नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू योर ओन चैनल मैग्निफिसेंट क्लासेस वेयर वी लर्न मैग्निफिसेंटली। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, तेवर नहीं सिर्फ कलेवर बदले हैं इस चैनल के। तो आज हम लोग नंबर सीरीज की पिछली कक्षाओं में बात कर चुके हैं। पिछली क्लास पार्ट 1 चल चुकी है नंबर सीरीज की। नंबर सीरीज का ही एक पार्ट 2 है ये भी नंबर सीरीज का ही पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग पार्ट 2 की बात कर रहे हैं, जिसमें प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर की बात कर रहे हैं मित्रों। प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर विथ पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज बोले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में हम लोग डील करेंगे पिछली वर्ष कौन कौन सी इस पर क्वेश्चन आए हुए हैं। उससे पहले कि हम लोग प्रॉपर्टीज जान लेते हैं क्या होती हैं होल नंबर की प्रॉपर्टी। तो होल नंबर तो आप जानते ही हैं। होल नंबर क्या होता है? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं का गुण होता है, हिंदी में इसको कहेंगे पूर्ण संख्याओं का गुण। पूर्ण संख्याओं का आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? गुण। पूर्ण संख्याओं का गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर। तो कुछ प्रॉपर्टीज हैं, मेनली 4 प्रॉपर्टीज हैं, 4 प्रकार की प्रमुख गुण है इसके। तो उनके नाम कुछ इस प्रकार से हैं। पहला जो प्रॉपर्टी का नाम है दोस्तों, वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या नाम है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ क्या? होल नंबर। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर, इसको हिंदी में अगर आप कहना चाहें तो बोल सकते हैं इसको क्या? क्रम विनिमय का नियम भी बोलते हैं और क्रम विनिमय का गुण भी कह सकते हैं। तो पूर्ण संख्याओं का जो क्रम विनिमय का गुण है, इसको बोलते हैं हिंदी में क्रम विनिमय। क्रम विनिमय कह सकते हैं या क्रम विनिमयता भी बोल सकते हैं। क्रम विनिमय का गुण ये पिछली वर्ष आया हुआ है प्रश्न इसमें से, इसीलिए आज ये हम लोग प्रॉपर्टी डील कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं प्रॉपर्टी के बारे में। क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता है दूसरी प्रॉपर्टी। हम लोग एक एक करके प्रॉपर्टीज पे बात करेंगे। पहले हम लोग जान लेते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो दूसरी प्रॉपर्टी का नाम है एसोसिएटिव। क्या नाम है दोस्तों? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर। ओके, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर, जिसको हम बोलते हैं साहचर्य गुण। साहचर्य का गुण कहें या साहचर्य गुण कहें, दोनों बात एक ही है। साहचर्यता का गुण भी कह सकते हैं इसको, साहचर्यता भी बोल सकते हैं इसको। साहचर्य गुण कहिए या साहचर्यता का गुण, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और किसकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो रही है? ये सारी प्रॉपर्टीज किसकी डील हो रही हैं? होल नंबर की, यानी पूर्ण संख्याओं के गुण। क्रम विनिमयता का गुण है, साहचर्यता का गुण है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, हमने 4 प्रमुख गुणों के नाम बोले थे, तो 2 तो हो गए। एक था कम्यूटेटिव, दूसरा था एसोसिएटिव। तीसरा क्या है? तीसरा है दोस्तों, तीसरा प्रॉपर्टी का नाम क्या है? तीसरा प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव। क्या नाम है? डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूटिव को हम लोग हिंदी में नाम देते हैं वितरण। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? वितरण, बांटना। तो वितरण का गुण, वितरण का गुण। और ये सब किसका गुण है? ये सब पूर्ण संख्या का, यानी कि होल नंबर का गुण है। प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर। 3 प्रॉपर्टीज हम लोग ने डिस्कस कर लिया। चौथी प्रॉपर्टी, जो कि आप इसको हाईलाइटेड कर सकते हैं, वो इसलिए क्योंकि यही प्रॉपर्टी पिछले साल सीटेट में क्वेश्चन बन करके आई थी। पिछले साल मतलब इसी 2020 का सीटेट था, लेकिन पेपर हुआ था 2021 जनवरी में। तो ये था आपका क्लोजर प्रॉपर्टी, उसका नाम था क्लोजर प्रॉपर्टी। हम लोग क्वेश्चन भी बताएंगे, डिस्कस करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन था और किस प्रकार से आया था। इसका सीधा डेफिनेशन ही आ गया था दोस्तों, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी को अगर हम लोग नाम दें तो क्या बोल सकते हैं उसको?
क्लोजर प्रॉपर्टी का एक नाम है, उसका नाम ही है संवरक गुण। क्या नाम है? संवरक गुण। उसका नाम क्या है दोस्तों? संवरक गुण। ये रहा 4 प्रकार की जो उसकी प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर हैं वो। अब एक एक करके डील करेंगे, एक एक करके डिस्कस करेंगे। क्या होती है कम्यूटेटिव यानी कि क्रम विनिमय का गुण क्या है, क्या होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यानी कि सहचर्यता का गुण क्या है, और क्या होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यानी कि वितरण का गुण क्या है। इसके अलावा क्लोजर प्रॉपर्टी जो कि हाईलाइटेड हमने किया हुआ है स्टार बना करके, वो इसलिए क्योंकि पिछली क्लास में ये, पिछली वर्ष में ये पेपर में आया हुआ प्रश्न है। संवरक गुण के स्टेटमेंट देकर ही पूछ लिया था, बताएंगे वो स्टेटमेंट क्या था। आइए पहले डिस्कस करते हैं। तो इसको मैं मिटा दूं, आप चाहें तो इसको नोट कर लें, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। नोट करते हुए चलेंगे तो मैथ है ना, इसमें स्क्रीनशॉट से ज्यादा अच्छा है नोट करते हुए साथ में चलेंगे, बेटर रहेगा हम दोनों के लिए, ठीक है, हमारे लिए भी और आपके लिए भी। तो आइए हम लोग फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर अभी डिस्कस करते हैं। पहली फर्स्ट प्रॉपर्टी, फिर सेकंड प्रॉपर्टी, फिर थर्ड एंड फोर्थ के बाद हम लोग एक प्रैक्टिस क्वेश्चन, मतलब एक जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है उस पर डिस्कशन करेंगे। इसीलिए तो इसका नाम ही है न्यूमेरिकल विथ कॉन्सेप्ट। हम लोग न्यूमेरिकल के साथ कॉन्सेप्ट लेकर चलेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट और साथ में न्यूमेरिकल एक ही साथ चलेंगे ताकि पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, है ना। तो होल नंबर का पहला प्रॉपर्टी जो अभी आपने जाना वो था, पहला था क्या? पहला नाम ही था इसका, फर्स्ट का नाम क्या था? कम्यूटेटिव। क्या नाम था? ये था ना, कम्यूटेटिव। अच्छा, कम्यूटेटिव में एक डबल एम था, कम्यूटेटिव, यस डबल एम था वो, कम्यूटेटिव। क्या नाम था? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और इस प्रॉपर्टी को हिंदी में हम लोगों ने अभी जस्ट अभी डिस्कस किया, नाम क्या? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी क्रम विनिमय। क्या है? क्रम। नाम से कुछ क्लियर हो रहा है दोस्तों? क्रम विनिमय से क्या मतलब है? क्रम जो है यानी कि सीक्वेंस यानी कि सीरीज। क्रम विनिमय गुण जो है उसको हम लोग डील कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं होल नंबर का। तो इसका नाम ही है क्रम, और क्रम मतलब होता है सीक्वेंस। इसका मतलब क्या होता है? क्रम का मतलब सीक्वेंस होता है, सीरीज होती है। तो सीक्वेंस में कोई बात हो रही है ना, मतलब कि क्रम को विनिमय यानी चेंज कर दिया जा रहा है। क्रम विनिमय मतलब चेंज, परिवर्तन। चेंज मतलब परिवर्तन। तो क्रम को बदल दिया जा रहा है दोस्तों। कैसे? वो इस तरह से कि अगर हमने एल्जेब्रिकली मतलब कि बीजगणितीय रूप में हमने लिखा अगर a प्लस बी, ठीक है, नियम का था ये, इसके रूल है ये उसका नियम ही है ना। इस क्रम विनिमयता का नियम है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का रूल क्या कहता है दोस्तों? a प्लस बी जो होगा वो बराबर होगा किसके? b प्लस a के। मतलब क्या इसका? क्या किया हमने? a की जगह पे हमने b लिख दिया और b की जगह पे हमने क्या लिख दिया? a लिख दिया। कुछ समझ में आ रहा है? अभी कुछ एग्जांपल करूंगा इस पर तो ज्यादा बेटर लगेगा। a मतलब कोई भी नंबर और b मतलब भी कोई भी नंबर, इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो b को a की जगह पे और a को b की जगह पे लिख सकते हैं। वो कब लिखेंगे? केवल और केवल जोड़ के टाइम में, प्लस के टाइम में। कैसे लिखेंगे? देखिए एग्जांपल देखिए, इसके कुछ एग्जांपल ले लीजिए। एग्जांपल ले लीजिए हमसे, वो है a की जगह पे अगर मान लीजिए हमने रखा 5 और b की जगह पे हमने मान लीजिए रखा 3, तो अगर हम इस रूल के अकॉर्डिंग चलें तो 3 हमने a की जगह पे तो 5 रखा था और b की जगह पे हमने 3 रखा है। लेकिन अगर हमने
3 को पहले रख लिया यानी बी जो था वो, और अगर हमने 5 को यानी कि ए को बाद में रखा, तो क्या ये इसके वैल्यू में चेंजिंग होगी दोस्तों? क्या ये वैल्यू चेंज होगी? नहीं होगी। यही नियम कहता है कि 5 को 3 बना दो, 3 को 5, मतलब कि जोड़ टाइम में, प्लस के टाइम में ए को बी को ए में चेंज किया जा सकता है। दिस इज कम्यूटेटिव, यानी कि क्रम विनिमय। आपने क्रम को पलट दिया। कैसे आप चेक कर सकते हैं? एलएचएस आरएचएस आपने देखा होगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, बायां पक्ष बोलते हैं एलएचएस बोले तो बायां पक्ष। तो बायां पक्ष और दायां पक्ष को आप चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, सत्यापित कर सकते हैं दोस्तों। कैसे? आप देखिए, करके चेक करिए। एलएचएस में देखिए ना, बायां पक्ष में 5 + 3 आप लेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 8 मिलेगा। और ठीक इसी प्रकार से आप चाहें तो आरएचएस को ले लीजिए। आरएचएस बोले तो दायां पक्ष, आप दायां पक्ष को साथ में रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। होगी तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है? क्योंकि ये लाइव क्लास तो है नहीं, तो आप तुरंत कमेंट कर लेते, लेकिन आप जब वीडियो रिकॉर्डेड हो जाएगी, अपलोड हो जाएगी, उस टाइम पे आप कमेंट करके बताइएगा। कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क एनी क्वेरी, ओके? तो आरएचएस में क्या करेंगे? 3 + 5 करेंगे ना, तो भी आपको क्या मिलेगा? 8 ही मिलेगा। यही तो कहने के, यही तो रूल कहता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर में पहला प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है क्रम बदल देंगे, विनिमय कर देंगे, चेंज कर देंगे, सीक्वेंस बदल दें, परिवर्तन कर दें, यानी ए को बी को ए की जगह पे रख लें, तो भी जोड़ने टाइम में चीजें सेम बनी रहती हैं, कोई भी परिवर्तन नहीं आता है, वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है। तो ये नोट कर लीजिए, ये रूल नंबर, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का रूल नंबर कह लीजिए। अगर नंबरिंग सीक्वेंस में देना है तो ये रूल नंबर 1 कह लीजिए इसको, ये रूल नंबर 1 कह सकते हैं, है ना? अच्छा, रूल नंबर 1 हो गया तो रूल नंबर 2 भी है। रूल नंबर 1 अगर हो गया तो रूल नंबर कुछ 2 भी है। आइए हम इसको मिटाते हैं। आपने नोट कर लिया होगा, ऐसा करता हूं। तो आइए रूल नंबर 2 की डिस्कशन कर लें, इसी पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पे ही। रूल नंबर 2, ठीक है? नियम नंबर 2। अभी हम लोग नियम नंबर 1 की डिस्कशन कर लिए, नियम नंबर 2 की डिस्कशन करते हैं। रूल नंबर 2 क्या कहता है? ये रूल नंबर 2 कहता है कि अभी तक हमने जोड़ पे कहा ना, प्लस पे कहा, एडिशन पे कहा। जो भी रूल आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का अभी चेक किया वो एडिशन पे था, प्लस पे था, जोड़ पे था। अभी गुणा पे भी लागू होगा। ए को मल्टीप्लाई किया जाए बी से, तो वो सेम नंबर आपको मिलेगी, सेम वैल्यू मिलेगी अगर आपने बी से ए को मल्टीप्लाई किया। क्या मतलब है इसका? इससे ठीक वही मतलब है जैसे पहले था प्लस वाले केस में। आपने क्या किया? ए को बी के जगह पे रख दिया और बी को ए की जगह पे रख दिया, और फिर जाके मल्टीप्लाई किया। आपको रिजल्ट सेम मिलना चाहिए, मिलता है, वही रूल कहता है। चलिए आइए हम लोग एग्जांपल से चेक करते हैं। चेक दिस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। उदाहरण के माध्यम से हम लोग इसको चेक करेंगे, तो हम पाएंगे कि ए की जगह पे अगर हम लोग फिर से 5 रख दिए और बी की जगह पे हम लोग 3 रख दिए, तो हमें क्या मिलेगा? हमें सेम रिजल्ट मिलेगा अगर हम 3 और 5 को एक साथ रख लेते हैं। कैसे? आइए देखते हैं। 5 में अगर आप फिर से एलएचएस आरएचएस डिस्कशन करना चाहते हैं तो आप चेक कर लीजिए। LHS ये क्या है? बायां पक्ष है। बायां पक्ष को आप लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? LHS। और दाहिना पक्ष को क्या बोलते हैं? RHS। तो LHS पहले चेक करते हैं। 5 × 3 क्या होगा? 15 होगा। अरे 5 × 3 जो आपने LHS में लिखा है वो क्या होगा? बायां पक्ष है ना, तो बायां पक्ष 5 × 3 हम लिखेंगे, क्या मिलेगा? 15। और अगर हमें सेम रिजल्ट मिलता है RHS में तो वेरीफाइड हो जाएगा, सत्यापित हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। RHS जैसे कि दायां पक्ष है, ये RHS बोले तो दायां पक्ष, तो दायां पक्ष भी तो सेम होना चाहिए ना, हो जाएगा, डोंट वरी, हो जाएगा। 3 × 5 करिए तो भी आपको 15 ही मिला, यानी LHS बराबर क्या मिला आपको? LHS बराबर मिला आपको RHS। इसका मतलब ये वेरीफाइड है, ये सत्यापित है दोस्तों, ये सत्यापित हो चुका है, ठीक है? सत्यापित। इसे भी आप चाहें तो नोट कर लीजिए साथ साथ। इसे भी मैं डिलीट करने वाला हूं अभी, ठीक है? तो ये रूल जो है
दो ही जगह पे फॉलो होता है। मैथमेटिकल ऑपरेशंस 4 होती हैं, आप जानते हैं जो गणितीय संक्रियाएं होती हैं 4 प्रकार से होती हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग, प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। लेकिन यहाँ पे हम ये रूल केवल दो ही के लिए फॉलो कर पाते हैं। अच्छा, आप नहीं कर पाते हैं दो और के लिए, मतलब माइनस के लिए और डिवीजन के लिए, तो वो क्यों, आइए चेक करके दिखाते हैं। रूल नंबर 2 तो हो ही गया, क्यों नहीं फॉलो होता है, जो एक्सेप्शन है, अपवाद है, ऐसा क्यों है, इसे भी जान लीजिए। इसको नाम ही दे देता हूं मैं, अपवाद, एक्सेप्शन। ठीक है, ये अपवाद है, EXCEPTION, एक्सेप्शन मतलब अपवाद। क्यों है ऐसा कि इसको हम प्लस और तो मल्टीप्लाई के लिए तो फॉलो कर पाते हैं, लेकिन माइनस और डिवीजन के लिए नहीं फॉलो कर पाते हैं। देखिए, ए को अगर माइनस करेंगे बी के साथ तो आपको कभी भी रिजल्ट नहीं मिलेगा बी को माइनस करेंगे ए के साथ। इसको आप इक्वल के साइन से नहीं दिखाएंगे, इसको आप बराबर के चिन्ह से नहीं दिखाएंगे, इसीलिए इसको मैं ऐसे इसको आप रेड से दिखा दे रहा हूं बीच में। ये कट करेंगे, मतलब क्या है, इक्वल नहीं होंगे, बराबर नहीं होंगे। ए और बी को घटाएंगे और बी और ए को घटाएंगे तो कभी भी बराबर नहीं मिलेगी वैल्यू। यही इसीलिए ये अपवाद है, इसीलिए ये एक्सेप्शन है कि ये माइनस में काम नहीं करेगा। कैसे, आइए चेक करते हैं। एलएचएस और एचएस फिर से चेक करेंगे, ठीक वैसे ही जैसे पहले कर रहे थे, बाएं पक्ष और दाएं पक्ष। एलएचएस में आप देखेंगे ए की जगह पे अगर आपने लग दिया वही सेम क्वेश्चन जो एग्जांपल रख रहे थे, 5 - 3, ये कभी भी बराबर नहीं होगा दोस्तों 3 - 5 के। क्यों, देखिए आइए, 5 - 3 करेंगे क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। लेकिन जैसे ही आरएचएस करेंगे, है ना, जैसे ही आप इसको दाएं पक्ष लेकर के चलेंगे, 3 - 5 करके देखिए, 3 - 5 देख रहे हैं ना, छोटी संख्या है, बड़ी संख्या से घटाएंगे। बड़ी संख्या को अगर छोटी संख्या से घटाएंगे तो संभव नहीं होगा घटाना, तो घटाते तो बड़ी संख्या से छोटी को ही है, लेकिन चिन्ह किसका देंगे, जो बड़ी संख्या के आगे चिन्ह है, यानी कि 5 के आगे जो माइनस का चिन्ह है, तो -2 आएगा इसका आंसर। तो क्या ये 2 और -2 सेम है? आप 2 रुपए आपके पास है, प्लस में है आप, और 2 रुपए आप कर्ज में है, क्या आप सेम वैल्यू है? नहीं, किसी से उधार लिया 2 रुपये ना, है तो आपके पास 2 रुपए, लेकिन माइनस में है, इसलिए ये बराबर नहीं होगा। यानी कि इस केस में एलएचएस जो है वो आरएचएस के बराबर नहीं होता है, इसीलिए ये रूल जो बना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का, क्रम विनिमयता का गुण जो है पूर्ण संख्याओं का, वो फॉलो नहीं होता है। किसके लिए? माइनस के लिए फॉलो नहीं होता। अच्छा, माइनस के लिए नहीं फॉलो होता है तो आपको क्वेश्चन आएगा, अरे सर प्लस के लिए बता दिए, मल्टीप्लाई के लिए बता दिए, माइनस के लिए भी बता दिए, सबसे घटाने के लिए भी बता दिए, फिर थोड़ा आप डिवीजन क्यों छोड़ रहे हैं, भाग क्यों छोड़ रहे हैं, उसको भी बताइए। तो डिवीजन के लिए भी बता दे रहा हूँ दोस्तों, ये इसको डिलीट करके बताता हूँ, है ना, ये अपवाद ही है वो भी जो अभी बताने जा रहा हूँ। भाग के लिए, डिवीजन के लिए, वो भी एक तरह से अपवाद ही है, एक्सेप्शन ही है इस रूल का, जो फॉलो नहीं होता है। तो कैसे नहीं फॉलो होता है? अगर आपने a को डिवाइड किया b से, वो कभी भी दोस्तों b से डिवाइड करने पर a बराबर नहीं होता है। यानी a की जगह पे कोई संख्या रखिए, b की जगह पे कोई संख्या रखिए और इनका क्रम बदल दीजिए तो बराबर नहीं आएगा भाग देने पर। क्यों? देख लीजिए, नंबर रख के एग्जाम्पल ही रख लीजिए, पहले, फिर उसके बाद इसको सत्यापित भी करा देते हैं। कैसे? अगर मान लीजिए a की जगह पे हमने रखा 20 और b की जगह पे हमने रखा 5, तो क्या वो कभी बराबर होगा 5 को डिवाइड करने के 20 के? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? रूल तो कह दिया नहीं होगा, रूल को सेटिस्फाई भी करना होगा, क्योंकि गणित है ना, मैथमेटिक्स है, यहाँ प्रूफ पे चलता है सारी चीजें। रिलायबिलिटी इसकी एकदम 100% है मित्रों, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, विश्वसनीयता बिल्कुल बनी रहेगी, क्योंकि ये गणित है, इसमें कोई इफ बट की केसेस नहीं होगी, कोई और किताब और लेखक अपनी बात अलग से नहीं रखेंगे, सेम चीजें होंगी चाहे आप कहीं से भी पढ़ें। तो एलएचएस को हम वेरीफाई करके चेक करते हैं। देखिए एलएचएस में क्या मिलेगा, एलएचएस बोले तो 20 को अगर भाग करेंगे 5 से, डिवाइड करेंगे तो 5 डिवाइड करेंगे 20 में, ऐसा करेंगे ना, 5 से 20 को डिवाइड करेंगे 4 टाइम में जाएगा, कट गया, तो 4 आया आपका आंसर इस तरह से एलएचएस। लेकिन उस केस में क्या आएगा, आरएचएस वाले केस में क्या होगा, चेक कर लीजिए। आरएचएस वाले केस में अगर आप देखेंगे तो आरएचएस वाले केस में 5 को ही डिवाइड कर दिया गया है 20 से, यानी इस तरह से कुछ है
20 से 5 को डिवाइड किया जा रहा है। इस केस में आप देखेंगे बिना डेसिमल के तो ये जाएगा नहीं, या तो आप डेसिमल में करेंगे इसको, या तो आप ऐसे फ्रैक्शन में लिखेंगे, भिन्न में। भिन्न को भी हम लोग को पढ़ना है दोस्तों। हम लोग का जो टॉपिक है भिन्न के रूप में, भले ही लिखा नहीं फ्रैक्शन रूप में नोटेबल नहीं है, लेकिन आप जानेंगे, क्वेश्चन देखेंगे प्रीवियस ईयर का, फ्रैक्शंस पे क्वेश्चंस बने हुए हैं। क्यों बने हुए हैं? क्योंकि जो आपका एक टॉपिक है ना, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन एंड सबट्रैक्शन की टॉपिक्स हैं, ये जो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन इन नॉर्मल लेवल का तो अब छोटे बच्चों वाला तो आएगा नहीं कि आप बताइए 20 into 3 का मल्टीप्लाई करके 60 आप बता देंगे, ऐसा नहीं है। और डेसिमल पे भी आता है, लेकिन पहले हम ये मेनली क्यों फोकस करते हैं, ये मेनली फोकस किया जाता है फ्रैक्शन के लिए, भिन्न के लिए। तो भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग कैसे किया जाता है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। पहले आज हम लोग इसी पे हम लोग अभी चर्चा करेंगे कि प्रॉपर्टीज पे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। उससे पहले ये प्रॉपर्टी थोड़ा डील तो कर लें, कम से कम कंप्लीट कर लें, उसके बाद तो हम लोग बताएंगे क्वेश्चन क्या था। चलिए आज थोड़ा सा स्पीड को मेंटेन करते हुए चलेंगे, क्योंकि टाइम भी बढ़ रहा है धीरे धीरे, टाइम किसी के लिए रुकता नहीं है दोस्तों। तो 5/20 इसको लिख सकते हैं ना फ्रैक्शन के रूप में। आप फ्रैक्शन जब पढ़ेंगे तभी, और अभी भी जान लीजिए, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, न्यूमरेटर जिसको बोलते हैं, और नीचे वाले को हर बोलते हैं, यानी कि डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ये मेरे बताने का लक्ष्य नहीं था, बताना ये था कि जो वैल्यू आएगी वो कभी भी सेम नहीं आएगी। आप देख लीजिए करके, देखिए ना, यहाँ अगर आप 20 से 5 में करिए, 10 लगाइए, 0 बढ़ाइए, 20 दूना 40, 22 40, 10 आएगा, 1 0 बढ़ेगा। 0 क्यों बढ़ेगा? 0 टाइम में करना पड़ता है इसलिए। 25 100, ओके। तो या तो इसको आप कहिए कि 0.25, या इसको कहिए अथवा करके लिखिए 5/20 लिखिए, या इसी को कटा करके सिंप्लीफाई करके 1/4 लिखिए। तो इस केस में आप देखेंगे कि 4 तो कभी बराबर नहीं है 1/4 के ना, इसीलिए यहाँ जो केस मिला हमें उसमें कभी भी LHS जो दोस्तों बराबर नहीं होता है RHS के। ये रूल कहता है कि केवल हम फॉलो करेंगे तो प्लस और मल्टीप्लाई को, बाकी हम डिवीजन और सब्ट्रैक्शन पे क्रम विनिमयता का नियम यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लागू नहीं करेंगे। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर की बात करेंगे, दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अभी हम लोग कम्यूटेटिव की बात कर लिए, हम लोग अब बात करेंगे एसोसिएटिव यानी कि सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर, यानी कि साहचर्य का गुण, साहचर्यता का गुण जो है क्या होता है, साहचर्य होना किसे कहते हैं, साहचर्यता का गुण किसे कहते हैं दोस्तों, वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। साहचर्यता का गुण यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कुछ और है नहीं, बहुत पुरानी चीजें हैं, क्लास 6, 7, 8 में भी पढ़ाई जाती हैं, लेकिन फिर भी हम लोग अब टॉपिक में है तो डिस्कस तो करेंगे ही। सीटेट ने बताया है टॉपिक में है ये, तो सीटेट में है तो डिस्कस करेंगे ही। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी है ना, क्या प्रॉपर्टी का नाम है दोस्तों, जल्दी से देख लेते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का हिंदी नाम है साहचर्य। साहचर्य कहिए या साहचर्यता कहिए, साहचर्यता का गुण कहिए या साहचर्य का गुण कहिए, दोनों बातें एक ही हैं। तो साहचर्य का गुण क्या कहता है, साहचर्य का गुण कहता है कि अगर ए और बी, ए को जोड़े बी के साथ और सी के साथ, ठीक है, नियम ही है ये रूल है, ये मैं नहीं, ये इस बार ये MKO नहीं कह रहे हैं, ये मनीष भरोसा नहीं, बल्कि ये नियम है। ये बराबर होता है A प्लस बी और प्लस सी। आप कहेंगे दोनों में अंतर क्या है, फिर दोनों तरफ तो आपने A प्लस बी प्लस सी लिख दिया, A प्लस बी प्लस सी लिखा, इस बार तो आपने कोई क्रम भी नहीं बदला, फिर क्यों? अंतर इस ब्रैकेट का है, इस कोष्ठक का है मित्रों। ये कोष्ठक जो बना हुआ है ना, यही अंतर पैदा करता है। आपने पहली बार में बी और सी को पहले साथ में जोड़ लिया और ए को अलग कर दिया, दूसरी बार में अगर ए और बी को साथ में जोड़ लिया, सी को अलग जोड़ा, तो भी नियम ये कहता है कि वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा, आइए एग्जांपल से देखते हैं। एग्जांपल में हम लोग ज्यादा अच्छे से समझेंगे। ये एल्जेब्रिक है ना, इसीलिए एल्जेब्रिक वे में नहीं समझ में आएगा, एग्जाम्पल में आसानी समझ में आएगा। अगर हम 5 को 3 के साथ और 8 के साथ जोड़ते हैं दोस्तों, तो ये बराबर होता है 5 को 3 के साथ एक साथ ले लें और फिर 8 को अलग कर दें। कैसे,
आइए देखते हैं। LHS RHS तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि क्या होता है बायां पक्ष और दायां पक्ष। तो बायां पक्ष में आप चेक कर लीजिए, 5 में 3 और 8 को एक साथ जोड़ लीजिए ना, क्या मिलेगा, 3 + 8 11 मिलेगा, और 11 और 5 16 मिलेगा। LHS तो मिल गया। RHS क्या होता है दोस्तों, RHS भी ले लीजिए, 5 और 3 को एक साथ जोड़ लीजिए तो 8 होगा, प्लस 8 को अलग जोड़ लीजिए, 8 8 16। दोनों ही केसेस में आपको क्या मिल रहा है, दोनों ही केसेस में आपको 16 ही मिल रहा है रिजल्ट, यानी कि LHS और LHS क्या है, दोनों ही बराबर हैं दोस्तों। वेरीफाइड है ये कि ये रूल बिल्कुल वेरीफाइड है, बिल्कुल सत्यापित है कि LHS RHS बाएं पक्ष और दाएं पक्ष बराबर है। तो बराबर है तो क्या है, बराबर है, इसका मतलब ये रूल सफल है। यही है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी ठीक उसी तरह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की तरह ही है कुछ हद तक। क्या है, वैसी नहीं है, सेम नहीं है, प्रॉपर्टी तो अलग है ही, लेकिन ये सेम है कि प्लस के लिए और मल्टीप्लाई के लिए, ये दोनों के लिए फॉलो करता है, और माइनस और डिवीजन के लिए फॉलो नहीं करता है। अगर आपको देखना है सत्यापित करके ही, तो आइए देख लेते हैं। ज्यादा कुछ अंतर नहीं होता है, प्लस यहाँ जहां जहां प्लस है ना, जहां जहां प्लस है वहां वहां मल्टीप्लाई कर लीजिए, चिन्ह बदल लीजिए, और कुछ नहीं। जहां जहां प्लस है वहां वहां गुणा का चिन्ह लगा लीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। सेम रिजल्ट आपको मतलब LHS RHS बराबर मिलेगा। मल्टीप्लाई लगाइए, यहाँ भी मल्टीप्लाई, यहाँ भी मल्टीप्लाई, और यहाँ भी। आप वैल्यू को रख कर देख लीजिए एग्जाम्पल सहित, एग्जाम्पल सहित देख लीजिए ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर A की जगह पे 5 रखते हैं गुणे करके, B की जगह पे अगर 3 रखते हैं, और वही सेम वैल्यू भी रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5 3 को एक साथ ले लीजिए, फिर 8 को अलग कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। LHS ले लीजिए एक बार, बायां पक्ष क्या कहेगा, 5 और 3 और 8 को एक साथ पहले गुणा कर लीजिए, क्योंकि ब्रैकेट लगा है, इस पर कोष्ठक लगा है। 3 8 का गुणा करेंगे तो 24 मिलेगा, 24 में 5 का गुणा करेंगे, 24 गुणे 5 यानी 120, 120, 4 5 जा 120 होता है। अगर आप RHS की बात करेंगे, अगर राइट हैंड साइड की यानी कि दायां पक्ष की, 5 और 3 को एक साथ गुणा कर लीजिए, 5 और 3 को एक साथ गुणा कर लेंगे तो क्या मिलेगा, 15, 15 को फिर 8 में गुणा कर लीजिए, 15 8 120 यानी 15 8 120। तो दोनों ही केसेस में आपको रिजल्ट सेम मिल रहा है, 120 ही मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ इस केस में भी LHS और RHS क्या है, वेरीफाइड है। LHS और RHS आर वेरीफाइड यानी सत्यापित है। इस हिसाब से ये भी रूल फॉलो कर रहा है। मल्टीप्लाई के लिए भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रूल, मतलब सहचर्यता का गुण, इसके लिए भी मान्य है और प्लस के लिए भी मान्य है। लेकिन यही सेम वैल्यू अगर आप डिवीजन के लिए लगाते हैं तो फॉलो नहीं होता है, वो आप सत्यापित करने को आएगा नहीं, आपसे ये नहीं पूछेगा कि वेरीफाई करके बताइए। इसीलिए बस आप ये जानिए कि प्लस और मल्टीप्लाई के लिए फॉलो होता है, माइनस और डिवीजन के लिए फॉलो नहीं होता है। क्योंकि अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करेंगे, क्योंकि 2 प्रॉपर्टीज तो हम लोग डील कर ही चुके हैं। नेक्स्ट यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का हिंदी होता है वितरण का गुण। वितरण कहिए या वितरक, वितरक कहना उचित रहेगा क्या, आई थिंक नहीं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है वितरण गुण। थर्ड प्रॉपर्टी जो बोलती है वो कहती है कि वितरण कराइए भैया, डिस्ट्रीब्यूट कराइए, बांट दीजिए। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यानी इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, वितरण। वितरण का गुण है ये, वितरण का गुण है। किसका गुण है ये दोस्तों, वितरण का गुण है। बांटते हैं ना, कोई भी चीज बांटते हैं ना, मिठाई हो, रसगुल्ले हो, रसगुल्ले के सुन के तो आपको पानी आ रहा होगा मुंह में, तो थोड़ा थोड़ा बांट दिया कीजिएगा, बांटना अच्छी बात है, वैसे हम जल्दी बांटते नहीं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, वितरण का गुण क्या कहता है दोस्तों, वितरण का गुण कहता है कि अगर पहले तो एसोसिएटिव वाले में आप देख रहे थे कि ब्रैकेट में लेकर चल रहे थे ना, इसमें भी ब्रैकेट लेना है, लेकिन किस तरह से लेना है, इस तरह से लेना है। अगर रूल कहता है ए को गुणा करते, यहाँ कुछ नहीं दोस्तों, तो गुणा है, मल्टीप्लाई है, क्योंकि ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट खुलेगा तो मल्टीप्लाई होगा। ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी बराबर होता है ए गुणे बी एक साथ प्लस ए गुणे सी। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं, एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होता है दोस्तों, क्योंकि ये सब एल्जेब्रिक फॉर्म में है, मतलब
बीजगणितीय सूत्रों के या बीजगणितीय अक्षरों के अनुसार है, अल्फाबेट्स के अनुसार है, इसको नंबर्स में चेंज करते हैं। देखिए 5 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर वही हमने अगर नंबर भी ले लिया 3 + 8 को ही सेम नंबर इसलिए ले रहे हैं ताकि आपको कोई समस्या ना आए चेक करने में भी, क्योंकि सेम नंबर जब यूज हुआ रहेगा तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी LHS और RHS चेक करने में। देखिए LHS में आप देखेंगे इसका क्या मतलब है। LHS में अगर आप जब ऐसे लिख रहे हैं तो 3 + 8 ब्रैकेट में है, तो 3 + 8 को एक साथ गुणा कर लेते हैं और 5 को ऐसे रहने देते हैं। 5 गुणा 3 + 8 को जोड़ लेते हैं, 3 + 8 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 11, और 11 में 5 का गुणा करेंगे 11 × 5 = 55, 11 × 5 = 55। RHS चेक करेंगे ना, फिर दायां पक्ष भी तो चेक करेंगे, तो 5 × 3 करेंगे तो 15 प्लस 5 × 8 करेंगे तो 40, 40 + 15 = 55। सेम रिजल्ट मिला कि नहीं? यही तो है LHS बराबर RHS, यही तो कहता है नियम नंबर 3 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यानी वितरण का गुण। और ये तो यही है, इस पे कोई प्लस माइनस अलग से ये नियम नहीं है, बस यही एक फार्मूला ही है, a × b + b बराबर a × b + a × c, मल्टीप्लाई कर लिया। चलिए दोस्तों, अगला प्रॉपर्टी जो बहुत ही हाईलाइटेड करके हमने दिखाया था वो चीज आए हुआ है क्वेश्चन में, कैसे आया है उसका स्टेटमेंट ही मैं जो है आप लोगों के समक्ष खुल के एकदम वैसे ही रख देता हूं। उसमें कोई ऐसा है भी नहीं जो कि रूल के हिसाब से उसको हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, लेकिन आया वो स्टेटमेंट के रूप में ही था, तो वो स्टेटमेंट ही सीधे हम लोग वही स्टेटमेंट जो क्वेश्चन में बन के आया था, ठीक वही स्टेटमेंट ही हम लोग सीटेट 2020 में आया था, इसलिए इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट भी लिख सकते हैं। अगला जो टॉपिक मतलब प्रॉपर्टी है तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि पिछली बार आ चुका है। 4th है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हैशटैग मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, स्माइल करते हुए हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट को डील करेंगे। जब कोई चीजें टफ होती है ना तो स्माइल करिए कीजिए, मजा आएगा। तो स्माइल करके टफ क्वेश्चंस करने में मजा आता है। आइए देखते हैं कैसे। नाम ही है इसका क्लोजर, क्लोजर प्रॉपर्टी। ये क्लोजअप नहीं है, क्लोजर है, ठीक है। तो क्लोजअप प्रॉपर्टी नहीं है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। ये है संवरक गुण, हिंदी में क्या बोलते हैं संवरक, संवरक गुण कहते हैं इसको दोस्तों, संवरक। संवरक समझ जाइए, संवरक को समझ कर ऐसे याद रखिए, संवरक गुण है। क्या कहता है ये संवरक? ये स्टार तो बता ही दिया आपको, इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है। संवरक गुण कहता है, संवरक गुण कैसा है कि अगर कोई दो नंबर है उसको आप जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, और वो दोनों नंबर्स होल नंबर हैं यानी कि पूर्ण संख्या है, तो जोड़ने के बाद, गुणा करने के बाद, घटाने के बाद, भाग करने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा वो भी एक पूर्ण ही संख्या होगी, वो भी एक होल नंबर ही होगा। स्टेटमेंट क्या कहता है देखिए, स्टेटमेंट है क्लोजर प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट जो कि एकदम हूबहू सीटेट 2020 में आया हुआ है, वो लिख देता हूं मैं ऊपर, आपको इंपॉर्टेंट तो है ही, ये भी जान लेना है कब आया हुआ था सीटेट, ये 2020 में। 2020 बिस्किट खाते हैं ना, तो ये भी सीटेट 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको भी निकल जाइएगा, बचा लीजिएगा इस क्वेश्चन को स्टेटमेंट सहित। क्या था स्टेटमेंट? स्टेटमेंट था द सम ऑफ एनी टू होल नंबर्स, द सम ऑफ any two whole numbers, the sum of any two whole numbers, यही स्टेटमेंट बन गया था। the sum of any two whole numbers is a whole number, is a whole number। अच्छा, आप कहेंगे कि स्टेटमेंट तो ऐसे आ गया, तो क्वेश्चन क्या था? ये तो स्टेटमेंट है, क्वेश्चन ये बना था कि बताइए दिस प्रॉपर्टी, दिस थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, नंबर, ठीक है, नंबर लिखा हुआ, नंबर है ये, नंबर, ठीक है। दिस प्रॉपर्टी रेफर्स टू, दिस प्रॉपर्टी रेफर्स टू, इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? हिंदी में अगर कहें, क्वेश्चन है, अगर इसी को स्टेटमेंट को हिंदी में लिखना है तो हिंदी में भी लिख सकते हैं। क्या है वो हिंदी में स्टेटमेंट? देखिए, अच्छा ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? अभी क्वेश्चन बन क्या आएगा, किन्हीं
दो पूर्ण संख्याओं का जोड़, क्योंकि दो पूर्ण संख्याओं का, अच्छा जोड़ भी लिख सकते हैं, योग भी लिख सकते हैं, जोड़ कहें या योग कहें, क्योंकि जोड़ नहीं आया था लिख करके, लिख के स्टेटमेंट आया था क्या, योग आया था दोस्तों। तो योग, किन्हीं दो संख्याओं का योग एक क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है, एक पूर्ण संख्या होता है, एक पूर्ण संख्या होता है या कहलाता है, ये भी लिख सकता है, ठीक है। तो इस गुण को किस प्रकार उल्लेखित किया जाता है, मतलब इस गुण को इस प्रकार उल्लेखित किया जाता है, पूर्ण संख्याओं के, स्टेटमेंट था पूर्ण संख्याओं के इस गुण को, पूर्ण संख्याओं के इस गुण को इस प्रकार, पूर्ण संख्याओं के इस गुण को इस प्रकार उल्लेखित किया जाता है, उल्लेखित, ठीक है, इस प्रकार उल्लेखित किया जाता है। अब वो किस प्रकार उल्लेखित किया जाता है, वो स्टेटमेंट ऊपर लिख चुका है क्या, कि दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, वो कहने का मतलब यही है कि इसको कहते क्या है, इस गुण को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या के गुण हम पढ़ रहे हैं, तो इस गुण को क्या नाम देते हैं, वही जो आप पढ़ रहे हैं, क्लोजर प्रॉपर्टीज को कहते हैं। और क्या ऑप्शन में क्या था, चार ऑप्शन थे, पहला ही ऑप्शन उसने क्लोजर प्रॉपर्टी लिख दिया था दोस्तों, क्लोजर प्रॉपर्टी, पहला ऑप्शन था क्लोजर प्रॉपर्टी। और क्लोजर प्रॉपर्टी को आप हिंदी में क्या बोलते हैं, संवरक गुण, हिंदी में भी आया था, स्टेटमेंट तो दोनों में ही आएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, तो संवरक गुण कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। अच्छा, आप जानना चाहेंगे कि तीन स्टेटमेंट मतलब कौन से तीन ऑप्शन अलग अलग और थे, तो जान लीजिए तीन ऑप्शन और तीन ऑप्शन, चार तो होता ही है प्रॉपर्टी मेनली, तो तीन और जान लीजिए क्या था, क्लोजर था, कम्यूटेटिव था, कम्यूटेटिव का प्रॉपर्टी का नाम आप जानते ही हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को हिंदी में हम लोग दोस्तों कहते हैं संवरक गुण। तो इन संवरक गुण तो होगा नहीं, क्योंकि वो तो क्रम विनिमय पे चलता है, सॉरी संवर्ग कर रहे हैं, क्रम विनिमय का गुण कहते हैं इसको, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को क्रम विनिमय का गुण कहते थे इसको, क्रम विनिमय का गुण, ठीक है। अच्छा, तीसरा क्या था स्टेटमेंट, माने तीसरा ऑप्शन क्या था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव बोले तो साहचर्य का गुण, और चौथा ऑप्शन था वही जो बचा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटिव, तो डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब ही होता है वितरण का गुण। चार ऑप्शन था, चारों जो प्रॉपर्टी थी वही थी, लेकिन आंसर कैसा था, आंसर था क्लोजर प्रॉपर्टी, यही आंसर था, संवरक गुण, यही आपका शुद्ध जो है उत्तर था। तो ऑप्शन नंबर 1 सही था दोस्तों, और जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 1 मारा था उनको 1 नंबर प्राप्त हो गया। तो आज आपको 1 नंबर की चीज भी मिल गई, जो एकदम हमने तो एकदम आपको एक तरह से एक प्रश्न पहले ही एडवांस में बता दिया कि एक प्रश्न आएगा, एक प्रश्न इस पे एकदम आता ही है, कंफर्म है, एक प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन आता है 1 नंबर का, तो 1 नंबर का पक्का हो गया आपका। तो दोस्तों यहीं पे इसको रहने देते हैं, और अगले नेक्स्ट सेशन में हम लोग जानेंगे कि नंबर सीरीज में ही कुछ ऐसी, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन, वो भी नंबर ही सीरीज का पार्ट है, लेकिन नंबर ना लिख करके उसको अलग टॉपिक में रखा है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये अलग अलग टॉपिक्स हैं दोस्तों, इसको हम एक साथ डील कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही दिन में एक साथ हम लोग डील कर लेंगे, क्या होता है एडिशन, क्या होता है सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, किसका, नंबर्स का। तो नंबर्स कैसे होंगे, वो नंबर्स होल नंबर के रूप में देख सकते हैं, 5, 6, 7, इस सब तरह से देख सकते हैं, वो नंबर्स डेसिमल में देख सकते हैं, 0.5, 0.6 ऐसे करके भी, और वो नंबर्स 1/5, 1/6 ऐसे करके भी हो सकते हैं, फ्रैक्शन के रूप में भी। तो इन सबको हम लोग डील करेंगे दोस्तों अगले सेशन में, नेक्स्ट क्लास में। टिल देन पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और अगर अच्छा लगा हो क्लास और ये 1 नंबर आपके पक्के हुए हों, महसूस हो रहा हो, तो लाइक बटन दबा सकते हैं। साथ में अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो अब तक सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे जो भी चीज़ें मिलेंगी वो सब ऑथेंटिक मिलेंगी, ऑथेंटिक इन द सेंस कि आपको जो भी चीज़ें होंगी वो रिलायबल मिलेंगी, विश्वसनीय मिलेंगी, ठीक है। और सबसे बड़ी बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, लाइक ना भी करें तो भी चलेगा, सब्सक्राइब ना करें, क्योंकि देख रहे हैं तो दिलों में सब्सक्राइब कर चुके हैं, तो सब्सक्रिप्शन ना भी करें तो भी चलेगा, लेकिन
शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। शेयर पे मैं हमेशा ही फोकस रहता हूँ। क्यों? वो पहले भी वीडियोस में बता चुका हूँ, नहीं देखे हैं तो पिछली वीडियोस में देख सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आज से मनीष कुमार ओझा आपसे विदा लेना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।